पवन कुमार बंसल साहब ने बैकडोर से टिकट की कीमत बढ़ाकर अपना जो वादा किया था उन्होंने जनवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को, कि मैं बजट में किराया नहीं बढ़ाऊंगा, उस वादे के साथ उन्होंने जनता को एक तरह से छलावा किया है, उनको बहलाने की कोशिश की है, फुसलाने की कोशिश की। किराया तो उन्होंने बढ़ा दिया, नाम दूसरा रखा बस। देखिए, किराया कहीं पर नहीं बढ़ाया गया क्योंकि बजट प्रस्तावों में बैकडोर से रेवेन्यू जनरेशन का प्रोविजन नहीं रहता है। उन्होंने केवल जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात कही है। यदि उन्होंने कहा है कि आप कैंसिलेशन पर चार्जेस बढ़ेंगे, तो कैंसिलेशन को एक लग्जरी के तौर पे जो लोग ले रहे थे, ये उनको डिस्करेज करने के लिए किया गया है। रिजर्वेशन पर भी बढ़े हैं, तत्काल जी रिजर्वेशन पे भी बढ़े हैं, तत्काल पे भी बढ़े हैं, एक्सप्रेस ट्रेन पर भी बढ़े हैं। उसके अलावा उन्होंने उन एरियाज को छुआ है रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो अभी तक जिन पर किसी तरीके का भार नहीं बढ़ाया गया था, बहुत समय से नहीं बढ़ाया गया था। और मैं समझता हूं कि हम यदि रेल मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा खाना भी प्रोवाइड करें, एमिनिटीज के स्तर नहीं बढ़ाया गया था, बहुत समय से नहीं बढ़ाया गया था। और मैं समझता हूं कि हम यदि रेल मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा खाना भी प्रोवाइड करें, एमिनिटीज के स्तर को भी सुधारें, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन भी करें, सेफ्टी की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करें और रेलवे के एक्सपेंशन प्रोग्राम को भी जारी रखें, तो कहीं न कहीं से हमको इस बात की मोहलत देनी पड़ेगी कि वो पैसा जनरेट करें। और उन्होंने पैसेंजर्स के ऊपर भार बढ़ाने के बजाय जो है दूसरे तरीके ऐसे उतारे हैं जिससे सिस्टम में इंप्रूवमेंट करके कुछ पैसा जनरेट किया जा सके। लेकिन उसका भार भी तो पैसेंजर पर पड़ रहा है ना हरीश जी, उसका भार भी तो पैसेंजर पर पड़ रहा है ना। मैं अगर रिजर्वेशन कराने जाऊंगा, मुझे एसी फर्स्ट में 50 रुपए देने पड़ेंगे, तो भार तो मैं ले रहा हूं ना। देखिए उस पैसेंजर में कौन है, यदि उसमें जो कॉमन जो सामान्य पैसेंजर है, जो व्यक्ति कभी कभी यात्रा करता है या जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर भी है मगर वो जानता है कि मुझको यात्रा करनी ही करनी है, ये कैंसिलेशन की जो लग्जरी है वो हम जैसे पैसेंजर ज्यादा करते हैं। तो जिनके लिए ये लग्जरी है एक प्रकार की कि आप रिजर्वेशन कराइए, फिर हाँ, तो उनके लिए उनके ऊपर थोड़ा सा भार बढ़ा दिया, तो मैं समझता हूं कि उससे न रेलवे का अनित हो रहा है न पैसेंजर का कोई अनित हो रहा है, बल्कि उस पैसे को यदि वो पैसेंजर की सुविधाओं को विकसित करने में खर्च करते हैं तो मैं रेल मंत्री जी को उसके लिए साधुवाद दूंगा। चलिए सुमित्रा जी, आप कुछ कह रही थी। 2 करोड़ 20 लाख यात्री रोज ट्रैवल करते हैं, कभी कभी यात्री नहीं करते। 2 करोड़ 20 लाख रोज, तो सालाना देख लीजिए कितना हो जाएगा। कभी कभी इसका मतलब ये देश का नागरिक साल में एक बार तो कहीं ना कहीं जाता है। आप कैंसिल कराने वाले क्लास को जरा सा देखिए, कौन सा क्लास है। रिजर्वेशन कराने वाले क्लास को देख लीजिए ना। हरीश जी, घर में मच्छर हो गए तो आग नहीं लगाते। कौन करता है इसके? वो उन दलालों को रोकने के कई तरीके हो सकते थे। सामान्य लोग ही करते हैं। उन दलालों को रोकने के लिए कई तरीके हो सकते थे। फैसिलिटी देखिए, रिजर्वेशन की फैसिलिटीज को बढ़ा करके यदि रेल मंत्री जी ने थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से भार बढ़ाया है, तो उससे जो रिजर्वेशन कराने वाला पैसेंजर है उसके लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल, इस देश की जनता डायरेक्ट पैसा देने को तैयार है। पैसा देने को तैयार है, पैसे की नहीं। देखिए, जो एमिनिटीज अभी मेरा दूसरा कहना है, आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें देना है, वो भी देना है, ये जो लिस्ट आपने गिनाई, यदि ये डिलीवरी हो जाए तो इस देश का नागरिक अब जो किराया है इससे भी ज्यादा देने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा देने के बाद यदि पीने का पानी नहीं मिलता, पैसा देने के बाद यदि एसी चलते नहीं, पैसा देने के बाद यदि सॉकेट तक चार्जिंग के काम नहीं करते, पैसा देने के बाद मैली और स्मेल आने वाली, गंदी बदबू आने वाली चादरें मिलती है, तो फिर आंदोलित हो उठता है। फिर लगता है कि हमारे छुड़ावा किया जा रहा है। मेरा दूसरा कहना है। मैं आपकी बात का उत्तर दे सकता हूं। सुमित्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं। बात समझ लेना जी। नहीं जी,
मेरा ये कहना है, एक तो बजट से पहले आपने किराया बढ़ा दिया था, 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा इस तरीके से बढ़ा दिया था, और आपने कहा था अब कुछ नहीं बढ़ाएंगे, अब पैसेंजर पर भार नहीं आएगा, और ऐसा कहते हुए आपने सरचार्ज लगा दिया, ऐसा कहते हुए आपने और दूसरे चार्जेस लगा दिए, फ्यूल पर बढ़ाया, कई सारे फ्रेट बढ़ा दिया। तो ये धोखा नहीं है क्या, पहली बात? और ये सामान्य व्यक्ति के जेब से ही जाना है ना, सरचार्ज कौन पे करेगा? सुमित्रा जी, आप कैंसिलेशन चार्जेस कौन पे करेगा? हमारी बहुत तो नहीं, आप ये बोल के बढ़ाते, आप ये बोल के बढ़ाते, सरकार हिस्सा भी रही हैं। आप जरा बराए मेहरबानी मुझको ये बताइए कि भारत का रेल मंत्री नई रेल लाइनें बनवाए, मॉडर्नाइजेशन भी करे, रेल का ट्रैक्स का दोहरीकरण भी करे, इलेक्ट्रिफिकेशन भी करे, वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बनाए, सेफ्टी मेजर्स को भी देखे, सब चीज देखे, तो आखिर धन कहां से जुटाएगा? आप विपक्ष की सम्मानित नेता हैं, हाँ, तो जरा मुझे उन माध्यमों का जिक्र कर दीजिए जहां से रेल मंत्री को धन जुटाना चाहिए था। और रेल मंत्री ने अपने रिसोर्सेज को और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए यदि थोड़ा भार हमारी तरफ को बढ़ाया है और साथ साथ सुविधाओं की और हमारी जो विश लिस्ट है उसको पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं, तो मैं समझता हूं कि सुमित्रा जी कम से कम सवाल वो नहीं है, विवेकशील व्यक्तित्व से उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी सराहना होनी चाहिए। मगर ये कहने की हिम्मत दिखाइए ना, अरे कराइए ना, मगर ये कहने की हिम्मत दिखाइए हमें ये आवश्यकता है, और इसलिए हम ये आपके रेल मंत्री का ये वाक्य है, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, माफ करना, ऐसा नहीं होता, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा, तो ये नहीं कहना चाहिए ना। आप बोलो कि आवश्यक है, आप हिम्मत से आगे बढ़ो, वहां तो नहीं, ये तो पिछले ये ऐसा नहीं होता, 15-16 साल से ये ठीक नहीं है।